हाय पेरेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेकर आया हूँ। आज मैंने फिर एक ऐसे बच्चे का असेसमेंट किया जिसने एटलीस्ट मुझे ये तो बता दिया कि मुझे ऑटिज्म के बारे में अभी भी इतना ज़्यादा नहीं पता। एक्चुअली आप जितना ज़्यादा ऑटिज्म के डेप्थ में जाएंगे आपको उतना लगेगा कि शायद आपको ऑटिज्म के बारे में कुछ भी नहीं या बहुत कम पता है। ऐसी एक स्टोरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा ही एक असेसमेंट जो मैंने किया था जिसने एक्चुअली मुझे पूरा कंफ्यूज कर दिया। एक ऐसा ही आपके साथ केस शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी आप। मेरे पास एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आए और उन्होंने बोला कि सर मेरे बच्चे को ना कुछ लर्निंग में इश्यूज हैं और मेमोरी की कुछ प्रॉब्लम मुझे लगती है। तो आपकी वीडियोस मैंने देखी और मुझे लगता है कि आप शायद मेरे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे ही वो बच्चा एंटर हुआ, एक बहुत ही ओबीडिएंट बच्चे की तरह वो आके बैठ गया। लाइक हम लोग हमेशा असेसमेंट फ्लोर में करते हैं, तो वो बहुत प्यार से आके बैठ गया। एंड कम से कम मैंने आधा घंटा जब पेरेंट्स के साथ बात की और जब मैंने उनके इश्यूज सुने, तो एक्चुअली ना उनका मेजर इशू था लर्निंग को लेके। सर उसकी ये देखिए राइटिंग ऐसी है, आप ये देखिए टीचर बोलती है तो उसका डिक्टेशन पूरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। तो ना इनफैक्ट मेरा भी लेवल उसी लेवल पे सोच रहा था मैं कि हाँ भाई ये लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है, इसमें तो डिसलेक्सिया भी लग रहा है, डिसकैलकुलिया भी लग रहा है, तो उसी परसेप्शन के साथ मैं चल रहा था। अब आधे घंटे के बाद जब मैंने पेरेंट्स को बाहर भेजा और मैंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने दो, जब मैं उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने गया, जब मैं उस बच्चे के साथ बैठा, मैंने उसको हाय हेलो किया। मैंने आज तक इतना ओबीडियंट बच्चा नहीं देखा। लाइक वो जो भी मैं उससे पूछ रहा था इतने स्वीटली मुझे वो आंसर दे रहा था कि मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत इनोसेंट बच्चा है। और मैंने अपना लर्निंग डिसेबिलिटी का असेसमेंट स्टार्ट किया। अब करते हुए डेफिनेटली मुझे लैग्स लग रहे थे और लैग्स लगते हुए ना, लाइक मैं जब भी उसको कुछ बोल रहा था ना, मुझे आंसर दे रहा था, लेकिन एक ना मास्क मास्क शेप उसका फेस था जिसमें कि लाइक कोई एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे थे, मगर वो मुझे जवाब दे रहा था। एंड तो मुझे लगा कि आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसीलिए इमोशंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, चलो इसको दूसरे रूम में लेके जाते हैं। द मोमेंट मैं इसको अपने बड़े रूम में लेके गया जहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा मोटर एक्टिविटीज है, उसको देखते ही उसके चेहरे में कहते हैं ना, उसकी मतलब रंग रंग उड़ गए उसके। और वो बहुत ज्यादा डरने लगा उस चीज से। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ आ गया कि इस बच्चे को मोटर मूवमेंट से इश्यूज हैं। ऑब्वियसली वही हुआ जब मैंने उसको थोड़ा सा बैलेंस बोर्ड में ट्राई किया, जब मैंने थोड़ी सी हाइट में उसको लेने का ट्राई किया, उसकी एंजाइटी दिखने लग गई, वो बिल्कुल लाल हो गया। बट पता है पेरेंट्स, उसने ना एक चू तक नहीं की। वो बच्चा जो मैं कह रहा था, इतना डर रहा था वो एक्टिविटीज करते हुए, लेकिन वो फिर भी कर रहा था। और इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा लगा कि यार अगर इस बच्चे से नहीं हो रहा है तो ये सीधा मना क्यों नहीं कर रहा। ये डरते हुए पसीने निकल रहे हैं, मुंह लाल हो गया पूरा, लेकिन ये फिर भी करने का ट्राई कर रहा है। मैंने उसको काम डाउन किया, रिलैक्स किया, मुझे लगा कि कुछ तो गलत चल रहा है। मैं जब उसके साथ बैठा और जब मैंने थोड़ा सा उसके साथ बात करने का ट्राई किया, आई कांटेक्ट लेने का ट्राई किया, वो रोने लगा, वो बहुत जोर से रोने लगा और वो रोने में ना एक पेन दिख रही थी मुझे। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा अ क्वाइट साइड ऑफ ऑटिज्म, क्योंकि हम ऑटिज्म की जब बात करते हैं ना तो हमें लगता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। अगर नहीं है तो कोई ना कोई बिहेवियर्स तो बच्चे में होंगे ही होंगे। यही परसेप्शन एज अ थेरेपिस्ट हमारा होता है, यही परसेप्शन पेरेंट्स का होता है और यही परसेप्शन कहीं ना कहीं टीचर्स का होता है, मगर ये केस बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब उसकी एंजाइटी को देखा तो मुझे लगा कि यार इसका थोड़ा सा सेंसी असेसमेंट करते, तो मैंने वेस्टिबुलर का जो भी इनपुट किया और वो बिल्कुल मतलब उसकी बुरी हालत थी। तब मैंने कहा कि मैम देखिए, आई थिंक कि आपको ओटी असेसमेंट से पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट चाहिए और कहीं ना कहीं आप एक बार साइकेट्रिस्ट से मिलिए। पेरेंट्स एग्जैक्टली वही हुआ जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। तो जैसे ही वो इवनिंग में उनका मेरे पास फोन आया कि सर आपके कहते ही हम लोग यहाँ पे गए और डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑटिज्म है। बट वो पेरेंट्स थोड़े से एग्रेसिव थे, उन्होंने बोला कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चे को एग्रेसिव हो, हम अपने बच्चे का लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम लेकर आए हैं और आप तो दूसरे ट्रैक में ले गए, ये ऑटिज्म मेरे बच्चे को हो नहीं सकता। उन्होंने काफी डिनाइल में थे।
बट पेरेंट्स, मुझे ना यहाँ पे आप लोगों को कहना है कि हम ऑटिज्म के बारे में ना शायद अभी भी कुछ भी नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं। अगेन मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज एक एंजाइटी होती है जहां पे हम लोग कहते हैं बच्चा घबरा रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, लेकिन एक एंजाइटी ऐसी होती है जो बच्चे के अंदर ही है, एकदम इमोशनली वो बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, वो अंदर से ही डरा हुआ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता। मे बी क्योंकि जब उसने एक्सप्रेस करने का ट्राई किया था तो उसके पेरेंट्स ने काफी एग्रेसिवली डील किया, या मे बी उसके साथ स्कूल में बुली हो रही है, जो टीचर्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है, और क्योंकि एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं है उसका तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दब गई। वेल पेरेंट्स, मैं ना आप लोगों को ये एक बहुत स्पेशल केस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं उस बच्चे के लिए ना बहुत पिटी फील कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि यार वो ऑटिज्म के बच्चे बहुत अच्छे, जो हाइपर एक्टिव है, जो मेल्टडाउन्स दिखाते हैं, जो नहीं करना तो बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं चीजें, बिकॉज किसी तरीके से एटलीस्ट वो अपना एक इमोशन दिखा तो रहे हैं। एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट हमें समझ तो आती है चीजें, फाइन, ये अगर ऐसा बिहेवियर कर रहा है वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको नहीं करना। इमेजिन करिए ऐसे बच्चों का, जो बेचारे को 2 स्टेप चढ़ने में जिस बच्चे को डर लग रहा हो वो 7-8 फुट चढ़ गया इस डर के साथ कि मैं असेसमेंट में आया हूँ, मेरा थेरेपिस्ट मुझे डांट ना दे। सो पेरेंट्स, अगेन मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज अ वेरी क्वाइट साइड ऑफ ऑटिज्म। ये एक ऐसा ऑटिज्म है जिसे ना हमें बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से डील करना पड़ता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को कि कई बार ना लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों को हम ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं देते हैं, या फिर कई बार ऐसे बच्चे क्लास में होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत ज्यादा जो क्वाइट रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अरे उसका बिहेवियर है, उसका नेचर है, वो इसीलिए ऐसा है, प्लस वो पढ़ाई में भी वीक होते हैं। तो ये मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा शेयर करना आप लोगों के साथ, बिकॉज अगर आप लोगों के साथ या आपके बच्चे के साथ ये सेम प्रॉब्लम है जहाँ पे वो इमोशन शेयर नहीं कर पा रहा, तो दो चीज़ें इसका सॉल्यूशन है कि उसकी अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, एंड सेकेंडली उसको अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में लेके जा रही है, इनफैक्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर आपके पास ऐसा केस है तो मैं आपको बोलूंगा कि उस बच्चे के स्किल्स एंड मोटर डेवलप बहुत अच्छी करिए, बिकॉज जितना ज़्यादा मोटर डेवलपमेंट के साथ उस बच्चे का कॉन्फिडेंस आएगा उतना ही उसका इमोशनल कंट्रोल होगा। न्यूरोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो वेस्टिबुलर सिस्टम एंड हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड हमारा लिम्बिक सिस्टम में बहुत क्लोज एक कनेक्शन होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर आपने आसपास में कोई ऐसा बच्चा देखते हैं जो थोड़ा सा यूनिक, बड़ा प्यारा सा, भोला सा लगता है, डरा हुआ लगता है, तो आई थिंक ये वीडियो उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड उनको बोलेगा कि प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, बिल्कुल भी ना घबराएं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट करें, बिकॉज यही चीज़ों से उस बच्चे को हम इमोशनली बेटर कर सकते हैं और उसकी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हो सकता है ये आपके बच्चे के लिए ना हो बिकॉज ऐसे बच्चे बहुत कम दिखते हैं सोसाइटी में, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा आप सोसाइटी में देख रहे हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स या थेरेपिस्ट आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए उन पेरेंट्स के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं डिस्कशन करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा कि अगर मेरे फोटे के अंदर हुआ तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा।